जिगर की गहराइयों में भरे प्यार से आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय मिठाई जलेबी के बारे में। जलेबी, मुंह में पानी आ जाता है, बहुत अच्छी स्वीट होती है ये जलेबी मिठाई। भारत के अलावा बांग्लादेश की भी राष्ट्रीय मिठाई है और भगवान राम का प्रिय मिठाई जलेबी ही है। इसीलिए हम जलेबी है, सूजी का हलवा है। दीपावली पे सूजी का हलवा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि भगवान राम को सूजी का हलवा जलेबी बहुत पसंद थे। इसीलिए हम सूजी का हलवा बनाते हैं ताकि भगवान राम प्रसन्न रहें। सूजी के हलवा के अलावा चावल की खीर भी भगवान राम जी को बहुत पसंद थी। ऐसा है। भारत के अलावा बिहार राज्य की राज्य मिठाई जलेबी है। दशहरे पर जलेबी खाकर व्रत खत्म करना चाहिए क्योंकि जलेबी खाने से, व्रत तोड़ने से भगवान राम जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान राम की प्रिय मिठाई जलेबी रही है। वैसे कुछ इतिहासकार वगैरह बता रहे थे वहाँ सही, ऐसा है वैसा है, लेकिन रामायण की बात करें तो भगवान राम का प्रिय, इसी वजह से रामायण में मतलब अलग नाम से बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली मिठाई का जलेबी का ही वो नाम होता है। जलेबी के बारे में ही बताया जाता है। तो भगवान राम जी जब रावण पे विजय की तो विजय होने के बाद में उन्होंने अपना ये जलेबी मिठाई खाया था। ये खा के ही अपना खुशी का इजहार किया था। बिहार में बोलें तो सबसे अच्छी प्रसिद्ध मिठाई है सारण जिले की। सारण की सबसे बेस्ट मिठाई मानी जाती है। इसके अलावा समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, चंपारण में भी मिठाई अच्छी मानी गई है, मतलब खाने में स्वादिष्ट है, जो प्रसिद्ध मानी गई है। कर्नाटक में चित्रदुर्गा में सांवला राम पटेल जालोर वाले की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है। कभी कर्नाटक जाओ और चित्रदुर्गा जाओ तो चित्रदुर्गा में आप वो मिठाई सांवला राम जी पटेल की दुकान जाके ज़रूर खाना। लंबे समय से उनकी दुकान चलती है और बहुत अच्छी स्वीट मिठाई बनाते हैं। मैं भी गया था जो चित्रदुर्गा, उनकी मिठाई का टेस्ट लिया हुआ है। जो कर्नाटक दावणगेरे से अपन जाते हैं, बीच में आता है चित्रदुर्गा, मतलब मुंबई रोड से भी जाते हैं उस पर भी आता है, और इधर हुबली साइड वाली रोड से भी टच होके आते हैं तो उधर भी आता है। ये 2007 की बात है, लंबे समय पहले की। दशहरे पर जलेबी खाकर व्रत खत्म करना भी शुभ माना गया है, हमें भी करना चाहिए, ये भी बताया गया है। जलेबी मतलब एक पौष्टिक खाद्य है। कोई इंसान जो अधिक स्त्री प्रसंग करने से दुर्बल हो गया हो तो उस पुरुष को शीघ्र शक्ति प्राप्त करने के लिए जलेबी ज़रूर खाना चाहिए। जलेबी खाने से शीघ्र शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है जिनमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उसे जलेबी नहीं खाना चाहिए, या डायबिटीज़ का रोगी है, या मोटापा ज़्यादा है तो उसे जलेबी नहीं खाना चाहिए। हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी वाले रोगी हो ना, तो उनको जलेबी नहीं खाना चाहिए। जलेबी खाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जलेबी खाकर जलेबी तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा जो अस्थमा का रोगी है वो जलेबी खा सकता है। स्किन एलर्जी वगैरह में है तो जलेबी खा सकता है। जिसके फेस पे पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, एक्ने वगैरह, तो वो भी जलेबी का सेवन कर सकता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो पीलिया के रोगी हैं तो वो भी जलेबी खा सकते हैं। जलेबी खाने से पीलिया में भी सुधार आता है क्योंकि ये भगवान राम का भी प्रिय है तो सबको प्रिय होना ही है। इसके अलावा माइग्रेन का दर्द हो, जिसको आधा सिर दर्द, जैसे माइग्रेन बोले मतलब आधा शीशी दर्द, यानी आधा सिर दर्द हो रहा हो जिसका, उससे प्रातः काल सूर्योदय के समय गरम जलेबी खाना फायदेमंद रहता है और उसका वो दर्द ठीक हो जाता है। जलेबी खाने से वजन बढ़ता है। जो दुबला पतला है तो उसे जलेबी खाना चाहिए। जलेबी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा नहीं खाना होता है, नॉर्मली खाना होता है, कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा जलेबी खाना चाहिए तो बहुत सारी जलेबी ही खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कम मात्रा में जलेबी खाना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक मात्रा में नहीं खाना होता है, कोई भी आइटम हो चाहे। दही प्लस जलेबी खाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, पाचन बहुत अच्छा रहता है। जलेबी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि जलेबी में विटामिन सी भी होता है, जिससे सुंदर दिखता है आदमी। जलेबी खाने से सुंदर भी दिखते हैं, लेकिन ये तब तक जब तक आपकी उम्र 30 साल से कम है, ये ध्यान रखना है। दूध प्लस जलेबी खाने से कमर दर्द
जिसका कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, सर्दी जुकाम बार बार हो जाता हो, बुखार रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, तो उन लोगों को जलेबी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कमर दर्द है या थकान है, जो बहुत थका थका सा महसूस करता है, या जिनकी बीपी बहुत लो रहती हो, तो उसे जलेबी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जिसका बीपी लो रहता है ना, वो जलेबी का नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में सेवन करता रहेगा, तो उसका मतलब बीपी बढ़ जाता है। जलेबी इसीलिए तो मना करते हैं, जिसका बीपी बढ़ा हुआ उसे जलेबी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसका बीपी लो रहता है उन्हें जलेबी ज़रूर खाना चाहिए। जलेबी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमर दर्द में बहुत रामबाण इलाज है। इसके अलावा सर्दी जुकाम बुखार जोड़ों के दर्द में भी बहुत आराम देता है। दूध और जलेबी में प्रोबायोटिक होता है, जो पाचन तंत्र बेहतर बनाता है। दूध प्लस जलेबी खाने से शरीर की सूजन भी दूर होती है। ये थी जलेबी के बारे में जानकारियाँ। जलेबी खाने से वज़न बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जलेबी राजस्थान की बात करें तो जयपुर की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, भरतपुर में भी प्रसिद्ध है, एमपी में जबलपुर की बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर की जलेबी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये थी जलेबी के बारे में जानकारी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो इसमें इतना ज़रा सा ध्यान रखना है, वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी जलेबी किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए। मतलब दुर्बलता हो जिसके शरीर में, जो कमज़ोरी महसूस करता हो, जिनका बीपी हमेशा लो रहता हो, बीपी कम रहता हो, उसे जलेबी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जलेबी का सेवन करने से बीपी बढ़ जाएगा, उसका नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जिसका कमर दर्द ज़्यादा रहता है तो उसे जलेबी ज़रूर खाना चाहिए। जलेबी खाने से कमर दर्द दूर होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, महिलाओं को मीठा, पुरुषों को खट्टा कम मात्रा में ही खाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।